अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हुमैरा लाइफ ट्यूब में आप सबको वेलकम बैक। और अभी मैं लेटी हुई थी और अचानक से मेरा दिल किया कि चलें जी चैनल के ऊपर भी कुछ अपलोड कर दें। मैंने एक ये वीडियो क्लिप बनाया जो मेरे रूम के बाहर का व्यू था, और मैंने सोचा आप सबके साथ थोड़ी सी अपने जो पुराने क्लिप्स मैंने रखे हुए थे सारे, और वो इसी वक्त के लिए रखे हुए थे कि किसी दिन इंशाल्लाह बस टाइम निकलेगा तो आप सबके साथ शेयर करना है मुझे ये सब कुछ। तो अपनी लाइफ की अपडेट देनी थी। ये सब क्लिप्स मैं साथ साथ बना रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं कि 6-7 माह इन सब महीनों में मेरे साथ क्या हुआ और क्या लाइफ में बहुत बड़ा सा चेंज आया। ड्रास्टिक चेंज जिसे कहा जा सकता है, वो चेंज था। तो ये जो क्लिप पहले आपने देखा वो एयरपोर्ट का था, और ये जो क्लिप है ये हम लोग यूके शिफ्ट हो गए थे, और ये मेरी यूनिवर्सिटी के फ़र्स्ट डे का क्लिप था। मैंने यूनिवर्सिटी जाते हुए रास्ते में बहुत सारी सोचें जहन में आ रही होती हैं कि आपने जो चीज़ें प्लान भी नहीं की होती हैं वो कैसे आपकी लाइफ में अचानक से हो जाती हैं, और किस तरह से अल्लाह ताला ने जो कुछ प्लान किया होता है कैसे आपके कदम खुद ब खुद उस तरफ उठना शुरू हो जाते हैं। तो यही सब चीज़ें बस सोचते सोचते मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी, तो मैंने एक क्लिप बनाया, और उस वक़्त भी मेरे जहन में यही था कि इंशाल्लाह मैं कभी ना कभी ये सब चीज़ें शेयर करूँगी, और क्या क्या प्रोसेस था सारा, और कैसे आपने इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ये सब चीज़ें कवर अप करनी हैं, और एक नई जगह, बिल्कुल एक नई जगह जहाँ पे बहुत सारे आपको कल्चरल इश्यूज़ होते हैं, सोशल इश्यूज़ होते हैं, और माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कैसे सब चीज़ें सेटल डाउन होंगी, क्या होगा, वो सब चीज़ें उनसे कैसे गो थ्रू करना है। और ये जब मैं क्लिप बना रही थी ना, उस वक्त मेरे जहन में यही सब कुछ था कि क्या मैंने पिछले साल दिसंबर जनवरी में ये सोचा था कि अगले साल मैं दिसंबर जनवरी में कहाँ होंगी। चलें मैं साथ साथ आपको बताती हूँ ये जहाँ हम यूके की जिस सिटी में शिफ्ट हुए हैं, तो यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि उन्होंने ना हमें सब चीज़ों मतलब एक छोटा सा आप कह लें सब चीज़ों का तो नहीं, लेकिन एक सिटी का छोटा सा टूर दिया था। और क्योंकि ज़्यादातर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, तो आपको पता है कोई भी पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो एक जो यूरोपियन होगा उससे बिल्कुल चेंज होती हैं। तो इसलिए इन्होंने एक छोटा सा स्टेप लिया था कि हमें हमारी जो एशियन शॉप्स हैं उन सब का टूर कराया, और जो कुछ बेसिक शॉप्स हैं जो फेमस शॉप्स थी यहाँ की, उन सब के टूर के लिए ये हम सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, इसको जो मेन यहाँ के एरिया है उसको सिटी सेंटर कहते हैं, तो ये हमें सिटी सेंटर लेके गए थे, और ये सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे। और ये जो इनिशिएटिव है ये भी जो पहले के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे उनको ग्लोबल एम्बेसडर्स कहते हैं, तो उन्होंने ही लिया था। और ये छोटे छोटे क्लिप्स आएंगे सारे इस वीडियो में, और इंशाल्लाह इसके बाद भी जो वीडियो आएगी उसमें सारे छोटे छोटे क्लिप्स होंगे। ये हमारे घर के करीब एक पार्क था। आपको पता है विंटर जो है यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है, तो जैसे ही थोड़ी सी धूप निकली तो हम हाँ ना, लोग काले से पार्क ले बादल गए आ रहे हैं। बच्चों को। हमारा था कि चलें धूप का फ़ायदा उठाएं, लेकिन वो देखें साइड से बादल आ रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे इतने वॉक करके आए और आने के साथ ही बारिश शुरू हो गई। तो जस्ट इमेजिन पीछे आवाज़ें आ रही होंगी, लेकिन उनको इग्नोर करें, क्योंकि इस चक्कर में अगर रहूँ तो फिर मेरा वॉइस ओवर नहीं होता। ये ज़िरवा अरवा इस टाइम एंजॉय कर रही थी, झूले ले रही थी, लेकिन ये पार्क है बहुत खूबसूरत था, और मैं यही सोच रही थी यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी लेकिन इतना मेंटेन था। और ये भी एक विंटर की ही कुछ दिनों के बाद की वीडियो है। मैं यूनिवर्सिटी से आई थी, हमने सुना था कि इस सिटी में इतनी ज़्यादा स्नो नहीं पड़ती, लेकिन जैसे ही हम आए और कुछ दिन के बाद यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त स्नो पड़ी 2 दिन, और ये देखें सारी रोड्स कवर थी, और बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे यूनिवर्सिटी जाते हुए भी, क्योंकि ये सामने से इस टाइप की पिंक बसेस मिलती हैं, डिफरेंट बसेस हैं, तो वो लेके आपने यूनिवर्सिटी जाना होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने जो नोटिस की, और मुझे नहीं अंदाज़ा कि बाकी यूरोप में कैसा है, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द यूरोप मेरे ख़्याल से आपको ना जो बस सर्विस है, जो पब्लिक बसेस चलती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो बहुत मुझे लगता है अच्छा है, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं अभी यहाँ पे तो खैर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बहुत अच्छा था। और उसके अलावा अ, ये जो सारा ये एरिया था, ये मेरे घर का ये फ्रंट था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे भी मेन रोड के पास ही रहते हैं, और ये यहाँ पे इस तरह से शेड सा बना था
बस स्टॉप्स बनाए हैं। और एक और चीज़ जो बहुत अच्छी है, यहाँ पे बस स्टॉप सारे बहुत करीब करीब होते हैं, तो शायद इसी वजह से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। और मौसम यहाँ पे शायद सर्दियाँ काफ़ी लंबी चलती हैं और वो काफ़ी डिप्रेसिंग मौसम होता है। और यूनिवर्सिटी में मेरा सारा जो टाइम चलता था वो यही होता था कि बच्चे मेरी फ्रेंड के पास होते थे और फिर मैं यूनिवर्सिटी अटेंड करती थी और मेरे जहन में ये होता था कि इतनी ठंड है और वापसी पे भी जाना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे शायद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और सॉरी, ये 2 दफ़ा क्लिप लग गया यही वाला, लेकिन अब मैं इसको और एडिट नहीं कर रही, वरना ये वीडियो आते आते और भी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और इसके बाद का जो आगे क्लिप है मेरे ख़्याल से वो, हाँ, ये क्लिप बनाया था मैंने, ये अपने घर वालों को शेयर कर रही थी और मैंने सोचा कि आप भी एक फ़ैमिली ही है मेरी, तो क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। ये हम पाकिस्तानी जब नए नए आते हैं बाहर, तो हम लोगों को उस वक्त स्नोफॉल बड़ी अट्रैक्ट कर रही होती है। तो ये स्नोफॉल हो रही थी और ये मैं लाइव देख रही थी, तो मैंने कहा मैं अपनी फ़ैमिली के साथ भी ये वाला एक क्लिप शेयर करती हूँ लाइव स्नोफॉल का। तो ये क्लिप मैंने तब बनाया था। और कैन यू इमेजिन कि ये क्लिप सारे जनवरी, हाँ, जनवरी के बने हुए हैं, और लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। और ये, हाँ, ये पार्क मेरे घर की दूसरी साइड पे था और ये भी बहुत खूबसूरत पार्क था। और उस दिन मौसम इतना प्यारा था, और स्पेशली यहाँ पे शायद ज़्यादा खूबसूरती इसलिए लगती है कि ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, और जब धूप निकलती है तो इतना क्लियर वेदर होता है ना कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा होता है सारा। और ये मैंने आपको बताया था, जिस तरह ही सर्दियों में धूप निकलती है तो यहाँ पे पार्कों में इतना रश हो जाता है, क्योंकि सब लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को कुछ आउटडोर एक्टिविटी करवा लें, अदरवाइज़ तो बच्चे बेचारे पूरी सर्दियाँ सिर्फ घरों में ही बंद रहते हैं। और इसके बाद ये जो क्लिप है ये यहाँ पे मैराथन थी, तो ये उसका क्लिप है। और इस दिन मेरे साथ क्या हुआ हमें नहीं पता था कि यहाँ पे आज मैराथन है, और मैंने किसी जगह पे जाना था और लाज़मी जाना था, वहाँ पे कमिटमेंट थी मेरी। और एकदम से सुबह सुबह हमें अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हुई बाहर से, बहुत ज़्यादा, जिस तरह से कुछ भागते आ रहे हैं कुछ लोग। तो जब मैंने उठ के देखा तो जी पता चला कि ये तो मैराथन हो रही है। फिर मैंने नेट पे सर्च किया तो पता चला आज तो इनका मैराथन का इवेंट है। इसके साथ ही आज की वीडियोस ख़त्म होती हैं। नेक्स्ट क्लिप के साथ मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।